हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड क्लासेस विद पूनम में। मेरा नाम है पूनम और आज हम शॉर्ट एंड का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने वर्णमाला को सीख चुके हैं। पिछली क्लास में हम शॉर्ट एंड की वर्णमाला को सीख चुके हैं, वहाँ अच्छे से समझ चुके हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल में पूरी वर्णमाला को सिखाया है। यहाँ हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितना सीख गए हैं। आपको अक्षर बनाने आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, या कहाँ कौन सी कमी रह गई है, कौन सा अक्षर आपको बनाना आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये है अभ्यास 1 और इसे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए ये शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है सारा और हमें इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो आप ऐसा करिए, आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठिए। यहाँ जब भी मैं अक्षर बताऊंगी, जो भी अक्षर जैसे आप देख रहे हैं, मेरे बताने से पहले आपको वो अक्षर अपनी कॉपी में लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और जब मैं बता दूंगी आपको अक्षर, तो आपको चेक करना है आपने सही लिखा है या गलत। अगर आपका सही है तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आप सीख गए। और अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई अक्षर गलत हो गया है, तो आप उसको ऐसे राउंड कर ले उस अक्षर के ऊपर और उस गलत संकेत को मिलाकर आप ठीक कर ले। ठीक है, अब राउंड कर लेंगे तो आपको पता रहेगा इस क्लास के बाद आपको क्या करना है। जो जो अक्षर गलत होंगे उनकी दोबारा से प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले पॉइंट में ये है, अच्छा मैं आपको पहले क्लास में आपको मैंने पूरा समझा दिया, बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बताती चलूँगी। अब ये है, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है, तिरछी रेखा ऊपर से नीचे आने वाली हल्की रेखा, तो क्या है ये है पा। पा पतंग वाला है ये। और ये सीधी कड़ी रेखा जो ऊपर से नीचे आ रही है हल्की, वो क्या है, टा। और राइट की तरफ झुकी हुई ये डार्क रेखा है जो ऊपर से नीचे आ रही है, वो क्या है, वो है जा। और ये कौन सा, लग तो ये रहा ला जैसे रहा है, तो लेकिन मैंने आपको बताया था ये तो राइट की तरफ है, तो राइट की तरफ ला नहीं होगा, ला राइट की तरफ कौन सा होगा, रा होगा। ये नीचे वाला रा है, क्योंकि ला तो दोनों ऊपर या नीचे वाले दोनों लेफ्ट की तरफ बनते हैं। ठीक है, और ये बताया था मैंने आपको ए की मात्रा जैसी लग रही है, तो ये क्या है, हाँ। और ये आधा चांद जो सीधा है वो क्या है, माँ। और लेफ्ट की तरफ ये डार्क रेखा जो ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो क्या है, बा बकरी वाला। और ये सीधी रेखा जो ऊपर से नीचे आ रही है और डार्क है, वो है डा डमरू वाला। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। आइए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। ये वक्र रेखा कहते हैं इसे, और मैंने आपको याद करने के लिए बताया था ब्रैकेट वाला निशान। आप देख लीजिए, ये ब्रैकेट वाला निशान केवल एक ही वर्ग है, कौन सा, ता वर्ग। तो ये हल्का है, इसलिए ये क्या है, ता। और ये ब्रैकेट वाला निशान इधर भी बन रहा है, तो मैंने आपको बताए थे ता वर्ग दोनों तरफ से बनता है, दाईं बाईं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, तो ये भी है ता। और ये है हल्की रेखा है जो लेफ्ट की तरफ ऊपर से नीचे आ रही है, ये क्या है, पा है। और ये सीधी खड़ी रेखा जिसमें कट लग रहा है और हल्की रेखा है, ये तो क्या हो गया, ये है ठा।
ठठेरा वाला। और ये है डार्क है, ये ना है और डार्क है, तो ये क्या है? ये है अड़ा। अंगा कहते हैं जिसे, ये वाला। ठीक है। अब ये माँ है, माँ में कट लग रहा है, तो ये क्या हो गया? मैंने आपको बताया एक तो माँ ये हो गया, और माँ में अगर कट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ना। और ये लेफ्ट की तरफ घुमावदार रेखा जा रही है, तो ये क्या है? ये है ला। और ये है वही ब्रैकेट वाला निशान, डार्क है ये और इसमें लग रहा है कट, तो ये कौन सा हो गया? धा धनुष वाला। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में 4 अक्षर होते हैं, 2 लाइट हैं, 2 डार्क हैं, एक को छोड़ के दूसरे में कट लगेगा और फिर तीसरे को छोड़ के चौथे में कट लगेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं आप तीसरा पॉइंट। अब ये तीसरे पॉइंट में ये एक ही मात्रा ये उल्टी लग रही है, तो ये क्या हो गया? हो गया हाँ। और वही एक ही मात्रा जैसी ये अगर सीधी है तब ये क्या होगा? तब भी ये हा होगा। अब देखते हैं ये क्या है? ये फिर से वही आ गया पा, तो हम इसे पा लिख देंगे। और ये क्या है? आड़ी रेखा और इसमें कट लग रहा है, ये हल्की है, तब ये क्या हो जाएगा? खा। और ये ऐसे रेखा जो जा रही है ये नीचे से जा रही है, यही रेखा अगर ऊपर से नीचे आ रही होती, देखिए ये ऐसे जा रही है ना, तो ये क्या है? रा। रा चा से थोड़ा डाउन होता है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन बना होता है। और ये है सीधी रेखा जो डार्क है, वो क्या है? डमरू वाला। और ये ब्रैकेट वाला निशान, इसमें कट लग रहा है, और ये है हल्की, तो क्या है ये? था थन वाला। और ये ऐसे गोला सा बन रहा है आधा, ये लेफ्ट की तरफ है, तो ये क्या है? ला जैसा निशान अगर लेफ्ट राइट की तरफ है तो रा है, और लेफ्ट की तरफ है तो ला है। ठीक है, तो ये है रा, रथ वाला। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो ये आधा चांद हमने ऊपर भी बताया बनाया था, ये रहा। क्या है ये? माँ। ये बार बार वही अक्षर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो, और इसमें वही अक्षर ज़्यादा आ रहे हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है। अब ये आधा चांद उल्टा हो और उसमें कट लग रहा है, अगर आधा चांद तो उल्टा होता है तब तो ना होता है, अब इसमें कट लग रहा है तो ये माँ हो जाएगा। और ये है लेफ्ट की तरफ डार्क रेखा जो ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? बा बकरी वाला। और ये क्या है? ये है ला। घुमावदार रेखा है, वक्र रेखा कहते हैं इन्हें। अब ये आड़ी रेखा, इसमें कट लग रहा है, हल्की है ये, तो ये क्या हो गया? खा। और ये है हल्की रेखा ऊपर से नीचे आ रही है, लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है, तो ये क्या हो गया? पा। और ये सीधी रेखा जो हल्की है और उसमें कट लग रहा है, तो ये क्या हो गया? ठा ठठेरा वाला। और जो ऊपर से नीचे आने वाली राइट की तरफ झुकी हुई रेखा डार्क है, वो क्या हो जाएगा? जहाज वाला। अब देखते हैं हम अपना फिफ्थ पॉइंट। हल्की रेखा जो लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है उसमें कट लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? फा फल वाला। मैंने आपको
चित्र के माध्यम से पिछली क्लास में समझाया था कि जो ऐसे जाने वाली रेखा है, जो सीधी ऐसे जा रही है, वो तो है का वर्ग की, और जो लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है वो पा वर्ग की, जो राइट की तरफ झुकी हुई है वो चा वर्ग की, जो सीधी है वो है टा वर्ग की। ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट वाला निशान डार्क है तो ये क्या हो जाएगा, दा दवात वाला। और ये ऊपर से नीचे आने वाली डार्क रेखा जिसमें कट लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, भा भालू वाला। ऊपर से नीचे आने वाली डार्क रेखा है तो ये है सीधी रेखा, तो ये है डा डबरू वाला। और ये ऊपर से नीचे राइट आने वाली रेखा जो राइट की तरफ झुकी हुई है वो डार्क है, तो ये क्या हो जाएगी, जा। अब ये ब्रैकेट वाले निशान है हल्का और उसमें कट लग रहा है तो ये क्या है, था थन वाला। अब ये भी ब्रैकेट वाला निशान है और इसमें भी कट लग रहा है तो ये भी है था थन वाला, क्योंकि ता वर्ग दो तरफ से लिखा जाता है। अब ये क्या है, ब्रैकेट वाला निशान है और ये है डार्क, तो ये क्या हो जाएगा, दा दवात वाला। अब ये क्या है, आ जाते हैं हम 6 पॉइंट पर। आधा चांद जो सीधा है और उसमें कट लग रहा है, तो आधा चांद सीधा होता तो माँ होता, अब इसमें कट लग रहा है तो हम इसे ना कहेंगे। और ये आधा चांद उल्टा है तो ये क्या है, ये भी ना है। सीधी रेखा जो आड़ी है हल्की है वो क्या कही जाएगी, वो कही जाएगी का। और ये जो लेटा हुआ है वो क्या है, सा। मैंने आपको बताया था पूरी वर्णमाला में एक यही अक्षर आलसी है जो लेटा रहता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये हमेशा लेटा रहता है, तो इससे हम याद रखेंगे जो लेटा सा है वो सा है। अब ये देखते हैं, ये मात्रा जैसी लगी है, चाहे उल्टी लगी हुई है मात्रा जैसी, चाहे सीधी लगी हुई है, होगा हाई। और ये राउंड वाला जो राइट की तरफ होगा तो वो हमेशा रा ही होगा, इस बात को याद रख ले। और यही राउंड वाली रेखा ऐसे झुकाव सी अगर लेफ्ट की तरफ से हो रही होगी तब वो ला होगी, है ना। ये कंफ्यूज मत रहना इस बात में। ठीक है। अब ये फिर से आ गई लेटी वाली रेखा, ये लेटा है तो समझ जाइए सा है, आलसी है, ये लेटा रहता है। अब ये हॉकी वाला निशान, देखिए हॉकी होती है ना इस टाइप की, हॉकी वाला निशान मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हॉकी वाला निशान या का है। आइए चलिए अब देखते हैं हम अपना 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में ये है ऊपर से नीचे आने वाली सीधी खड़ी रेखा हल्की है और इसमें लगा है कट, तब ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा ठठेरा। अब ये आधा चांद जो उल्टा है तो वो है ना, ना कहा जाएगा। अब ये या हॉकी वाला निशान था, उसी तरह ये हॉकी का निशान सीधा हो गया, या इसे आप ऐसे भी समझ लीजिए, ये चेक का निशान होता है ना राइट का, ऐसे टिक लगा देते हैं वो वाला समझ लीजिए। कैसे भी याद रखना है, याद रखना है आपको, कैसे याद रहे हो सकता है आप वो देखिए। ठीक है, तो या का जब निशान, ये हॉकी वाला निशान अगर सीधा हो जाएगा तब वो वाह कहा जाएगा। अब ये ब्रैकेट है हल्का है तो हम इसे क्या कहेंगे, ता। अब मैंने आपको बताया ही था मात्रा अगर सीधी लगी हो या उल्टी लगी हो कही जाएगी वो हा ही। अब देखते हैं ये क्या है, ये राउंड वाला ऐसे निशान है वो रा है, मैंने बताया था राइट की तरफ रा ही होगा। अब ब्रैकेट जो हल्का है वो कहे जाएगा ता। अब हल्की रेखा जो लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है ऊपर से नीचे आने वाली रेखा तो क्या कही जाएगी, प।
अब देखते हैं हम अपना 8th पॉइंट। ये डार्क रेखा है जो आड़ी है और उसमें कट भी लग रहा है, तब ये क्या कहा जाएगा? घाघर वाला। राइट की तरफ झुकी हुई ऊपर से नीचे आने वाली डार्क रेखा जहाज कहा जाएगा। और लेफ्ट की तरफ झुकी हुई रेखा जो हल्की है और उसमें कट लग रहा है, तो वो क्या कही जाएगी? फाफल वाला। राइट की तरफ झुकी हुई डार्क रेखा जो ऊपर से नीचे आ रही है उसमें कट लग रहा है, तब ये क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा झा झंडे वाला। और राइट की तरफ झुकी हुई हल्की रेखा उसमें कट लग रही है, तब ये छा छतरी वाला कहा जाएगा। देखिए ये दोनों पास पास इसीलिए है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ये डार्क है इसलिए झा झंडा वाला, सिंबल तो सेम है, केवल डार्क और लाइट का अंतर है इनमें, है ना। डार्क होगा तो झा झंडे वाला और लाइट है तो छा छतरी वाला। अब ये है रा का निशान है, ये हम इतने में सीख चुके हैं रा का, लेकिन इसमें कट लग रहा है तो क्या कहा जाएगा? ये णा। और ये नीचे से ऊपर जाने वाला रा है, इसमें कट लग रहा है, तब भी ये अणा ही कहा जाएगा। अब ये क्या है? ये है सा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया लेटा हुआ सा ही होता है, क्योंकि आलसी तो वही है। तो अब इसमें कट लग रहा है, तब ये क्या होगा? तब ये होगा शा शलगम वाला। और ये इधर से ये भी शा शलगम वाला है, ये दोनों तरफ वाले शा शलगम वाले हैं। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर। ये है मात्रा, यानी कि हा का निशान है, हा का चिन्ह है और इसमें कट लग रहा है, तब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा णा पढ़ाई वाला। पढ़ाई में ड़ा आता है ना, वो वाला। और ये सीधी मात्रा, उसमें कट लग रहा है, तो ये भी पढ़ाई वाला ड़ा। अब ये हल्का ब्रैकेट है, तब ये क्या कहा जाएगा? तब ये ता है। और ये ऐसे बन रहा है, ये राइट की तरफ बन रहा है, हल्का ही है, तो ये भी ता है। अब ये डार्क ब्रैकेट है, तब ये क्या है? तब ये धा दवात वाला है। और ये भी डार्क ब्रैकेट है, तो ये भी धा दवात वाला है। अच्छा, सीधी रेखा जो ऊपर से नीचे आ रही है, सीधी खड़ी है, वो क्या है? वो है टा। और ये हॉकी वाला निशान, अब तो पता ही चल गया होगा आपको, यह है ये। और हॉकी वाला निशान अगर सीधा हो गया, तब ये क्या है? रा है। चेक ज़रूर करिएगा कि आपको कहाँ पर आपकी गलती हुई है, और ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने कितना सीख चुके हैं।